होगी। हाथ से टच हो गया होगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हम हमारे पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 13वें अध्याय का महत्व इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहे हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की आगेद महिमा वर्णन सुनो। इसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुडंग भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, जिसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वह हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में शैलग्र तथा वेदों के पैरागामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म बीते। वह सदा पति को कुवैच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ सहन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बैठाती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर अभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूरा आवासियों से भरा देखा। उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थगन बना लिया। एक समय रात में किसी कर्मी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चिंतन काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुएं में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतमा की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमा का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में न प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमिका की सड़क से उसके सामने खड़ी होने के लिए होटे से बाहर निकली आई। उस समय व्याग ने आकर उसे न खैरूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछी बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। इसे कि यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना घास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मालपहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्ण नगरी बसी हुई है। वह पेंचलिड नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ करवाकर उनका अत्र खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना लिए ही हमेशा के लिए करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छल करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे फाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूझता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरा दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रति ग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शीतल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूत ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया था। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलैटा
स्त्रियों को ही मैं अपना लक्ष्य बनाता हूँ। अंत कुलेटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यो कहकर वह अपने कठोर नाखूनों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को शयनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्हें अनेकों बार उसे विशिष्ट मूत्र और रक्त से भरे हुए भयंकर कुंडों में गिराया। करोड़ों कालपोत तक उसे में रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 महीने ने तैरो तक रोरेव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन वास से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनन नामक नरक में गिराया। उस समय उसे के केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडालों के घर में ही प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वतम पाप में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य यक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुरी की स्वामिनी जय में का देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। जय श्री राम। हर हर महादेव। हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 13वें अध्याय का महत्व और फल समाप्त हुआ। जय श्री राम। राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राम। जय माता की जय भवानी।